और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तनाव के बीच नेपाल से सटे बिहार के 7 जिलों में विशेष अलर्ट घोषित किया गया है। पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में विशेष निगरानी है। भारत पाकिस्तान की गर्मागर्मी के बीच सीमांचल में हलचल है और किसी भी हालात से निपटने के लिए हम सक्षम हैं, ये डीआईजी की तरफ से कहा गया है। बॉर्डर एरिया में वाहनों और आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। डीआईजी प्रमोद कुमार ने मोर्चा संभालते हुए कुर्सेला पुल और कुर्सेला रेल पुल पर भी सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए हैं। तो पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में विशेष निगरानी की जा रही है। नेपाल से सटे इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है और भारत पाकिस्तान की गर्मागर्मी के बीच सीमांचल में भी जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध की गंभीरता को देखते हुए कोसी रेंज के डीआईजी मनोज और सुपौल के डीएम और एसपी ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। इसी क्रम में सुपौल के जिला पदाधिकारी और उनके शिष्टमंडल के सदस्यों की एक विशेष बैठक नेपाल के उच्च अधिकारियों के साथ कोसी बराज पर हुई। इस बैठक में नेपाल के सुनसरी जिले के मुख्य जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और एसपी ने भाग लिया। बैठक में कोसी बराज की सुरक्षा को लेकर दोनों देश के अधिकारी काफी गंभीर दिखे। वहीं वीरपुर स्थित निरीक्षण भवन में पत्रकारों से बात करते हुए डीआईजी ने भारत पाक के बीच जारी युद्ध को लेकर आम नागरिकों को हिदायतें दी। देखिए, ऐसे समय में जो भी बुद्धिजीवी हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो विलेज डिफेंस सिस्टम के वॉलंटियर हैं, चौकीदार हैं, डीलर्स हैं और आम नागरिक, स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जितने बहुत तरह के फेक न्यूज़ चलते रहते हैं और जैसे ही कुछ दिखता है इम्पॉर्टेंट पुलिस का मूवमेंट, सेना का मूवमेंट, तुरंत मोबाइल में उसको रिकॉर्ड करते हैं और तुरंत भेजने लगते हैं। ये कतई उचित नहीं है। एक एक सूचना को वेरीफाई करने की ज़रूरत है और वही सूचना को देखने और शेयर करने की ज़रूरत है जो कि भारत सरकार के द्वारा जो मुख्य रूप से ऑथेंटिक रूप से दिया जाता है। बाकी चीज़ों को पूरी तरह से अवॉइड करने का सकता है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में सोशल मीडिया का प्रयोग करने की आवश्यकता है। अभी हूँ सुपौल जिले के वीरपुर स्थित गेस्ट हाउस में और अभी यहाँ कोसी रेंज के डीआईजी मिस्टर मनोज कुमार ने मीडिया से बात की और जो सीमावर्ती इलाका होने के कारण और जो देश में परिस्थितियां हैं, पाकिस्तान के साथ जो तनाव की स्थिति बनी हुई है और लगभग वार की स्थिति में दोनों देश जा चुके हैं, इन परिस्थितियों में उन्होंने आम जनता के लिए कुछ संदेश दिया है। सुपौल से बाइस्कोप के लिए ओपी राजू। भारत ने पाकिस्तान में जिस प्रकार से आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह किया है, उसके बाद से पूरे देश में कहीं न कहीं खुशी का माहौल है और ऑपरेशन सिंदूर की चारों तरफ चर्चा हो रही। तमाम पार्टी के नेता लगातार सरकार को और सेना को शाबाशी दे रहे हैं, सरकार को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। इसी क्रम में न्यूज बाइस्कोप से बात करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से आपाधापी का माहौल है, भारत ने जिस तरह से कार्रवाई की है, ये काबिल तारीफ है। हम इसके लिए पीएम मोदी और भारतीय सेना को बधाई देते हैं। आने वाले वक्त में पाकिस्तान घुटना टेकने पर मजबूर हो जाएगा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। देखिए, इस वक्त देश में जो है जो माहौल है उसको लेकर के तमाम लोगों का प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार से जो है आतंकियों के द्वारा पहलगाम में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें कि 28 लोगों की जाने गई। उसके बाद भारत की तरफ से जो आतंकी लॉन्च पैड थे उसे निशाना बनाया गया और उसके बाद जो है तमाम जगहों पर भारत की तरफ से कार्रवाई जो है वो चल रहा है। हमारे से बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी मौजूद हैं, जुड़ेंगे इनसे। कैसे देखते हैं जो देश का मौजूदा जो हालात है, इस हालात में पाकिस्तान जो है अपनी नीति से वो बाज नहीं आ रहा है, भारत को जानबूझ के जो परेशान कर रहे हैं, भारत की तरफ से कार्रवाई चल रही है। देखिए, ये घटना आज की नहीं है। विगत 6-7 वर्षों से पाकिस्तान का रवैया अपने देश के प्रति ठीक नहीं है। आपको याद होगा जहाँ तक है कि 14 फरवरी 2019 में पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया था अपने देश पर और उसमें भयानक अटैक था जिसमें हमारे लगभग 65 से
70 सैनिक मारे गए थे, आपको याद होगा 19 में। ये 6 वर्ष के बाद फिर पाकिस्तान के द्वारा जो उसका आतंकवादी संगठन है वो जानबूझ करके फिर अपने देश पर अटैक करवाया। और इस बार जो हुआ वो बड़ी घृणित घटना घटी। घृणित घटना ये घटी कि पत्नी के सामने में पति की हत्या हो गई, पति के सामने में पत्नी की हत्या हो गई, माँ के सामने में बेटे की हत्या हो गई, और जानबूझ के उसने करवाया इसलिए। और देश को अस्थिर करने की कोशिश किया पाकिस्तान ने, जबकि पाकिस्तान खुद अपने आप में सक्षम नहीं है। उसके यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। क्योंकि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुला करके और एक अच्छा डिसीजन लिया, और खून के बदला खून जो होता है वो उन्होंने साबित किया कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे देश में जो हमारी माताएं बहनें थी जिसका सिंदूर उजाड़ा गया, उसके बदले में उन्होंने नारा दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी लोग हैं उनके साथ भी हम वही व्यवहार करेंगे जो पाकिस्तान ने हमारे साथ किया है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज 1 अरब 40 करोड़ हमारे देश में की आबादी है, और चाहे किसी भी जात और धर्म के लोग हों, किसी भी पार्टी के लोग हों, इस इशू पर देश की रक्षा के नाम पर पूरा देश और पूरा पॉलिटिकल पार्टी एकजुट। पूर्णिया में आयोजित मीडिया से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मक्का किसानों की बेहतरी, मक्का उत्पादन और मक्का उद्योग के बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर सीमांचल की हर पंचायत में मक्का सुखाने और उसके भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने मांग की कि सरकार मक्का के लिए तय समर्थन मूल्य पर खरीदारी सुनिश्चित करे, प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाए, साथ ही पूर्णिया प्रमंडल में खाद, बीज और सिंचाई की व्यवस्था किफायती दर पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मक्का आधारित प्रसंस्करण इकाई लगाने से किसानों की तरक्की होगी, उनकी फसल का उचित कीमत मिलेगा, स्थानीय लोगों को व्यवसाय और रोजगार मिलेगा। मक्का के उत्पादन से अनेक खाद्य सामग्रियां बनती है, अतः उसके लिए बिहार में उद्योग धंधे लगाने की जरूरत है ताकि बिहार में उत्पादित मक्का को बिहार में बाजार भी मिल सके। जो ये पूर्णिया प्रमंडल के कई जिले हैं जहां मक्का का उत्पादन बहुत होता है, उस वजह से ये सड़क हादसा जो है, जो हमको महसूस हुआ उनसे बात करके पता चला, इस बात की पीड़ा है कि एक आध नहीं अनेकों एक्सीडेंट जो है मक्का सुखाने की वजह से होता है। लेकिन चिंता की बात है कि प्रशासन और सरकार जो है इसकी परवाह नहीं करती, चिंता नहीं करती, और सड़क हादसे रोकने के लिए या मक्का सुखाने के लिए कोई भी ऐसा व्यवस्था सरकार द्वारा जो है नहीं की गई। आगे तो आप देखिएगा कि महत्वपूर्ण विषय है। इतना ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है लेकिन व्यवस्था जो है मक्का सुखाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ना लोगों के पास कोई उपाय है क्योंकि मक्का सूखता है। पटना में महाराणा प्रताप की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी की तरफ से राणा भामा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी शामिल होना था, लेकिन भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए उनका दौरा रद्द कर दिया गया। राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार गोपालगंज पहुंचे और थावे मंदिर में माता के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने पार्क में पौधारोपण किया और एक पौधे का नाम सिंदूर रखा, जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर की याद में है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और आतंकवादियों के ठिकानों को सफाया किया जा रहा है। उन्होंने माता थावे वाली का आशीर्वाद लेकर इस पौधे को लगाने का महत्व भी बताया। हमारे देश के मजबूत और संकल्पित प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान का सफाया कर रहे हैं। आज माता थावे का दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेकर
यहाँ के पार्क में हमने सिंदूर का पौधा लगाया है ताकि बिहार वासी। खबर जमुई से है, जहां चरकापत्थर थाना क्षेत्र की गर्भवती महिला सरिता देवी को उसके पति झाझा स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया। रात में ड्यूटी से लौटते वक्त झाझा थाना के एसआई मुकेश कुमार सिंह की नजर महिला पर पड़ी, जो स्टेशन के पास असहाय अवस्था में भटक रही थी। एसआई ने मानवीय पहल करते हुए महिला से बातचीत की, उसे पानी पिलाया और भोजन कराया। इसके अलावा महिला को रात में वृद्धाश्रम में सुरक्षित ठहराने की व्यवस्था भी की। तुम्हारे पति का क्या नाम है? राजेश सागर। घर घर पानी चुआ। पानी चुआ। तुम लोग कहाँ से चला था दोनों पति पत्नी? बम्बे से। वो अलग बोगी में चढ़ गया। हाँ, तुम्हारे साथ वहाँ क्या क्या हुआ बम्बे में? बम्बे में मेरे को दारू उरू पी के बहुत मारा था सर। अच्छा। तो अपना मम्मी को बात लेके उसका मम्मी बोला। अच्छा, तुमको बच्चा क्या गो है? 2 गो है। 2 गो बच्चा है अभी? एक वो है और एक अभी है। अरे वो तो अलग चीज है क्या गो? ये गो वहाँ है ना, ये गो है। तो यहाँ उतरा, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं, वो मिला भी नहीं मेरा। आओ सीधा भाग गया हाँ, घर। भाग गया। वो नंबर वाला लिस्ट में डाल दिया, वो जान गया। हाँ। पटना में वो गाड़ी, मेरा ही गाड़ी में वो बैठा, उसको वहीं तक छोड़ा। वो मेरा गाड़ी में बैठा, मैं दूसरा आदमी से पूछा तो वो बताया उसी में है। तो वो सोच गया कि वो साथ में हो जाएगी, तो वो वाला लिस्ट में मेरा। छपरा में एटीएम वैन से 70 लाख गायब कर दिए गए हैं। ड्राइवर समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सबसे बड़ी बात है कि एटीएम वैन से 70 लाख गायब किए गए हैं। इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन था। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की लगातार होती हुई कार्रवाई को देखकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जोड़ी की तुलना महाराणा प्रताप और भामा शाह की जोड़ी से की। उन्होंने ये बातें पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। दरअसल महाराणा प्रताप के 444वें जयंती कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने ये बातें कही। मुगलों से